हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ रहे थे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की बात करें थे तो हमने देख लिया था किस तरह से निकाल रहे थे और किस तरह कुछ रिजल्ट्स के थ्रू निकाल रहे थे आइगन वैल्यूज हम अलग अलग, और आइगन वेक्टर और आई की दो अलग अलग मैट्रिक्स में किस तरह रिलेशन है, ये सब हम देख रहे थे। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए थीटा बराबर ए होता है, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए थीटा उस मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसा कहलाता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। तो आज उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि उसकी आइगन वैल्यू कैसी होती है सबसे पहले, फिर स्क्यू हर्मिशियन पे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के रिजल्ट की तरह ही लिखिए। रिजल्ट है लेट ए n क्रॉस n बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, B Hermitian matrix then the eigenvalues of A, then the eigenvalues of A इज ए के आइगन, अब ए हमने बता दिया हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए की आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर कैसी होंगी? रियल। आइगन वैल्यूज कैसी होंगी? रियल। किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा रियल नंबर होती है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होती। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए हम देखते हैं कि हमने मान लिया कि x जो आइगन वेक्टर है वो लैम्बडा आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा है और a क्या है? हमारा हर्मिशियन है, ये हमने मान लिया। a हर्मिशियन है तो a थीटा a के बराबर है। इसके प्रूफ पे बात करें तो a हर्मिशियन है, a थीटा बराबर a है, लैम्बडा आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x है, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। इतनी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। अब हर्मिशियन का, अब इसमें हमें लैम्डा को रियल शो करना है तो हम ए थीटा का कोई यूज करेंगे क्योंकि ए थीटा और ए बराबर है इस हमारे हर्मिशियन मैट्रिक्स में। तो हम क्या करते हैं, ए थीटा से रिलेटेड को यूज करते हैं और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात करें तो x जब कॉलम वेक्टर है तो x थीटा भी होगा हमारे पास, a है a थीटा भी होगा, तो वो हम यूज करेंगे। तो होगा क्या, हम इस पे करते हैं x थीटा का मल्टीप्लाई, x थीटा a x बराबर x थीटा लैम्डा x। अब आप जानते ही हैं लैम्डा क्या है? लैम्डा है रियल नंबर, तो लैम्डा हमारा बाहर आ जाएगा, ये थीटा है, जीरो जैसा बना दिया था डॉट, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड में x थीटा से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में भी किया और यहाँ पे लैम्डा बाहर आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं, इस पूरे का जब हमें ए थीटा लाना है तो इसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए थीटा लाने के लिए इस पूरे का करते हैं। कैसे किया? हमने किया एक्स थीटा ए एक्स थीटा बराबर लैम्डा एक्स थीटा एक्स का थीटा। ठीक है, अब इसे ओपन करेंगे, किस तरह करेंगे, x थीटा, इस पे लगाया x थीटा, फिर a थीटा, x थीटा का थीटा, जिस तरह सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक क्या हो जाता है, वही हो जाता है। और थीटा का थीटा क्या हो जाएगा, एक्स। और इधर इसका लैम्बडा सॉरी, लैम्बडा क्या है हमारे पास, आइगन वैल्यू है। ये कोई रियल नंबर है या जो भी एक नंबर है ये। तो इसका थीटा करने का मतलब है, थीटा का मतलब होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इसका मतलब हो जाएगा ओनली कॉन्जुगेट। किसी नंबर का कॉन्जुगेट तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो एक्स बार और इसमें फिर वही अप्लाई करेंगे। ये तो बाहर ही आ जाएगा यदि ये बाद में भी आएगा तो। और ये बन जाएगा एक्स थीटा एक्स। और एक्स थीटा ये किसके बराबर है, ए थीटा ए के बराबर है। तो हम फिर से पुट कर देंगे एक्स थीटा ए एक्स बराबर लैम्बडा बार एक्स थीटा एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपको कॉमन लग रहा होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड कॉमन। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये वाले पार्ट सेम कर सकते हैं। लैम्बडा एक्स थीटा एक्स बराबर लैम्बडा बार एक्स थीटा एक्स। और इसे लिख पाएंगे हम x माइनस वो सॉरी लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार एक्स थीटा एक्स। और x क्या है, आइगन वेक्टर है। x क्या है, आइगन वेक्टर है। और हम आइगन वेक्टर में जब भी बात करते हैं नॉन जीरो आइगन वेक्टर लेते हैं। तो ये इंप्लाइज कर देगा लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार बराबर 0। दिस इंप्लाइज लैम्बडा बराबर लैम्बडा बार। अब कोई भी एक नंबर है और वो उसके कॉन्जुगेट के बराबर है। ऐसे देखिए x प्लस आयोटा y यदि इसी के कॉन्जुगेट के बराबर है x माइनस आयोटा y, ये कब हो सकता है, जब y वाली टर्म 0 हो। इसका मतलब ओनली x है, रियल वाला पार्ट है। तो यहां से हमें शो हो जाएगा लैम्बडा इज रियल नंबर। तो हम कह पाएंगे कि जब भी हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया हो तो हम कम से कम इतना बता पाएंगे कि जो हमें आइगन वैल्यू मिलेंगी वो कैसी होंगी, रियल होगी। आइगन वैल्यू कैसी होंगी, रियल होगी। रिजल्ट इज इफ A is Hermitian then eigenvalues of A is real। अब इसकी एक कॉरोलरी पे बात करते हैं। इसकी कॉरोलरी है कि यदि हर्मिशियन मैट्रिक्स की जगह रियल का मतलब प्योरली रियल एक ही बात है। यदि हर्मिशियन को मैं रिप्लेस कर दूं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, यदि हर्मिशियन ना हो और ये हो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसे लिख लो। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जब हम कॉन्जुगेट, उसका भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो उसके बराबर ही होगा, क्योंकि रियल है तो कॉन्जुगेट तो होगा नहीं। और सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी यहाँ से फॉलो हो जाएगी। तो उसकी भी सभी आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, रियल होगी। ये उस रिजल्ट की कॉरोलरी है या एज ए रिजल्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, यदि हर्मिशियन है मैट्रिक्स या रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू हमेशा रियल होगी। कोई भी इमेजिनरी नंबर इसकी आइगन वैल्यू नहीं बन सकता है। अब कुछ और रिजल्ट लिखिए आप।
है कि ए मैट्रिक्स है, ए इज हर्मिशियन, इज हर्मिशियन। ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हम कह पाएंगे आयोटा ए इज इश्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आयोटा ए इज इश्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आयोटा से यदि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा ए इज इश्क्यू हर्मिशियन, इश्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और होता कैसे है आप देख लीजिए। आयोटा ए, आयोटा का बार कितना होता है बताओ? माइनस आयोटा होता है। आयोटा का बार माइनस आयोटा होता है, तो आयोटा बार ए थीटा बराबर माइनस आयोटा ए थीटा। और जब ए हर्मिशियन है तो ये किसके बराबर होगा? ए के। इसका मतलब आयोटा ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस आयोटा ए के आ गया, तो हम कह पाएंगे ए हर्मिशियन है तो आयोटा ए इज इश्क्यू हर्मिशियन। और इसी तरह सेकेंडली ए इज इश्क्यू हर्मिशियन, ए इज इश्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन आयोटा ए, ये इंप्लाइज करेगा आयोटा ए इज हर्मिशियन, आयोटा ए इज हर्मिशियन। उसी तरह चेक करेंगे ए इश्क्यू हर्मिशियन है, हम आयोटा ए पे वही थीटा अप्लाई करेंगे, तो आयोटा का बार ए थीटा, आयोटा को माइनस आयोटा, ए थीटा को माइनस का ए लिखेंगे क्योंकि ए इज इश्क्यू हर्मिशियन, और ये हो जाएगा आयोटा ए। तो दैट प्रूव्स कि हर्मिशियन, आयोटा ए इज हर्मिशियन। यानी कि एक मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन है तो आयोटा ए इश्क्यू हर्मिशियन होता है, और यदि ए इश्क्यू हर्मिशियन है तो आयोटा है हमारे पास हर्मिशियन होता है। ठीक है, ये रिजल्ट नोट डाउन करें और फिर हम जब इश्क्यू हर्मिशियन पे आ गए हैं तो रिजल्ट लिखें आइगन वैल्यू ऑफ इश्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। लिखिए कि यदि ए इश्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, if A is इश्क्यू हर्मिशियन matrix, then all eigenvalues of A are either zero or purely imaginary। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि x, जैसे z बराबर x प्लस आयोटा y लिखते हैं, तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब है x तो 0 होगा और आयोटा y टाइप कुछ हमें आइगन वैल्यूज मिलेंगी। तो या तो इसकी आइगन वैल्यूज 0 होती हैं या प्योरली इमेजिनरी होती है। इसे देखने के लिए हम वही करते हैं कि ए हमारे पास इश्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और मैंने लैम्ब्डा आइगन वैल्यू के लिए x इसका आइगन वेक्टर माना, x इसका आइगन वेक्टर मान लिया। तो अब क्या होगा? अब मैं जानती हूं कि
आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा ए एक्स बराबर आयोटा लैम्बडा एक्स। ए इज टू हर्मिशियन, आयोटा इज हर्मिशियन, और एंड हर्मिशियन की आइगन वैल्यूज आर रियल, तो दिस इम्प्लाइज आयोटा लैम्बडा इज रियल। आयोटा लैम्बडा इज रियल, एंड यदि आयोटा लैम्बडा रियल है, कोई नंबर है उसे आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे रियल आ रहा है, तो वो खुद क्या होगा, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। और जीरो, क्योंकि जीरो को भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, वो भी रियल ही बनाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी इस रिजल्ट की कि इसक्यू हर्मिशियन है, उसकी आइगन वैल्यूज प्योरली इमेजिनरी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कोरोलरी पर कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं रियल स्क्यू सिमेट्रिक। एक मिनट, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसकी आइगन वैल्यू भी या तो आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी होती है, बस फर्क उतना ही है। जब हम ए के लिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज देखेंगे तो बस वो ट्रांसपोज होगा, कॉन्जुगेट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा जब रियल मैट्रिक्स ही आ गई तो। ठीक है, तो अभी हमारे पास 6 रिजल्ट हो गए हैं टोटली अभी की क्लास में देखें। यदि ए हमारे पास, सबसे पहला रिजल्ट हमने लिखा, ए हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज रियल होगी। उसकी कोरोलरी में देखा कि यदि ए हमारे पास, ए तो रियल सिमेट्रिक है तो उसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास भी रियल होंगी। ठीक है, यहाँ तक। फिर हमने देखा हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि यदि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी भी जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। अब 2 रिजल्ट ये देखें, यदि ए हर्मिशियन है तो आयोटा ए स्क्यू हर्मिशियन होता है, और यदि ए स्क्यू हर्मिशियन है तो आयोटा ए इज हर्मिशियन होता है। आयोटा ए क्या सा मैट्रिक्स होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। चलो इसे रब करते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट हम आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट, इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स then all eigenvalues of A, all eigenvalues of A are unit modulus. Unit modulus का मतलब जैसे z बराबर x प्लस आयोटा y है तो मॉडुलस ऑफ z बराबर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर
ये इसका 1 आ जाएगा। यूनिट मॉडुलस का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड इज 1। ठीक है, तो यदि यूनिटरी मैट्रिक्स है, यदि मैट्रिक्स यूनिटरी है तो ऑल आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, इसकी यूनिट मॉडुलस की होगी। तो आप देखिए वही इसके प्रूफ में भी वही करते हैं। सबसे पहले ax बराबर लैम्डा x, यानी कि मैंने मान लिया x जो आइगन वेक्टर है वो लैम्डा आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब किया इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। एंड दिस इज x थीटा a थीटा बराबर लैम्डा बार x थीटा, इक्वेशन नंबर 2 देते हैं इसे। अब 1 एंड 2 से हम क्या करते हैं, 1 एंड 2 x थीटा a थीटा a x बराबर लैम्डा लैम्डा बार x थीटा x, ये हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं x a थीटा a, जब ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के हो जाएगा। x थीटा आइडेंटिटी x बराबर लैम्डा लैम्डा बार x थीटा x। तो और आइडेंटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारे पास वो सॉरी कोई वेक्टर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यदि मैं एक साइड ले आऊं 1 माइनस लैम्डा लैम्डा थीटा, सॉरी लैम्डा के ऊपर तो बार ही आएगा, थीटा क्यों आएगा, x थीटा x बराबर 0। वही कंडीशन, ये तो नॉन जीरो ही है, तो क्या होगा 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार बराबर 0। और आप लैम्डा लैम्डा बार को भी क्या लिख सकते हैं, आप लिख पाएंगे 1 बार लैम्डा लैम्डा बार को लिख पाएंगे मॉडुलस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर बराबर 1, मॉड ऑफ लैम्डा बराबर 1। मॉडुलस नेगेटिव में तो लेंगे नहीं क्योंकि रूट वाली है, प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आता है हमेशा, है ना। तो हम यहाँ से इस तरह से प्रूफ कर पा रहे हैं कि यदि यूनिटरी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसा है, यूनिटरी, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो सारी यूनिट मॉडुलस की है, यूनिट मॉडुलस की। फिर इसकी भी कॉरोलरी लिख लीजिए, यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाए, रियल यूनिटरी होगा तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, बस थीटा की जगह ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसके कॉरोलरी में, इफ is orthogonal then all eigenvalues of A are unit modulus. Then all eigenvalues of A are unit मॉडुलस। तो वही सेम चीज ही है दोनों मैट्रिक्स की, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी है, दोनों की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो यूनिट मॉडुलस होती है। हर्मिशियन की लिख दी रियल है, इसको हर्मिशियन की लिख दी हमने जीरो या प्योरली इमेजिनरी है, ऑर्थोगोनल यूनिटरी की लिख दी यूनिट मॉडुलस की है। अब इसके बाद
इसके बाद हम और मैट्रिसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना याद रखिए आप, जो हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं 8 रिजल्ट हैं, एक है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, रियल उसकी आइगन वैल्यूज रियल है, रियल सिमेट्रिक है उसकी भी आइगन वैल्यूज रियल है, स्क्यू हर्मिशियन है उसकी आइगन वैल्यूज प्योरली इमेजिनरी और ज़ीरो है, और रियल स्क्यू सिमेट्रिक है उसकी भी प्योरली इमेजिनरी और जीरो है। यूनिटरी की पढ़ी हमने, यूनिटरी की पढ़ ली हमने, यूनिट मॉडुलस है। ऑर्थोगोनल की पढ़ ली, यूनिट मॉडुलस है। एक ऐसा है हर्मिशियन है तो आयोटा ए, स्क्यू हर्मिशियन है, ए स्क्यू हर्मिशियन है तो आयोटा ए हर्मिशियन है। तो आज के लिए ये रिजल्ट्स काफ़ी हैं। इनको नेक्स्ट वीडियो में इनको एक समराइज करके एक साथ लिखेंगे और फिर आगे की चर्चा करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।